हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो 3200 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ है। अगर भारत में इसकी लेंथ की बात की जाए तो 916 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ब्रह्मपुत्र कुल 3 देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है। भारत के अरुणाचल में इसे दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र इसे कहते हैं, जबकि इसे बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। अगर हम ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करें तो चेमा युंगटुंग ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के पास है, वहाँ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नामचा भरवा पर्वत से यू टर्न लेकर भारत में सांगपो गार्ज से प्रवेश करती है। अगर हम अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल का पूरा क्षेत्र जो है वो पर्वतीय है, जबकि असम में मैदानी क्षेत्र है। असम में ब्रह्मपुत्र की वेलोसिटी काफ़ी तेज़ हो जाती है, इसी कारण इसकी चौड़ाई भी यहाँ बढ़ जाती है और यह माजुली जैसे द्वीपों का निर्माण करती है। अगर हम माजुली द्वीप की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम से बांग्लादेश में इंटर करती है और यह फाइनली जो है पद्मा से मिल जाती है। अगर हम पद्मा की बात करें तो पद्मा कुछ और नहीं है बल्कि ये गंगा नदी है। अगर हम पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों को देखें तो ये दोनों मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो बसे शहर हैं उनको देख लेते हैं, जैसे डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। आइए हम देख लेते हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनको। तो सबसे पहले जो बाएं तरफ से आके मिलती हैं उनको देखते हैं। पहले लोहित नदी। लोहित नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत से होता है और फिर असम में आके ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। फिर हम दिहांग नदी को देखते हैं। दिहांग नदी जो है वो दिहांग घाटी से इसका उद्गम होता है और ये फाइनली असम में आके लोहित नदी से मिल जाती है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है क्योंकि ड्यू टू लाल मिट्टी के कटाव के कारण जो है इसका पानी जो है वो लाल हो जाता है, इसीलिए इसको खूनी नदी कहा जाता है। अगर हम भूपेन हजारिका ब्रिज की बात करें तो वो लोहित नदी पर ही बना है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह अरुणाचल के ढोला को असम के सदिया से जोड़ता है। जो बूढ़ी दिहांग है, बूढ़ी दिहांग यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। जो चौथी नदी है वो धनश्री नदी है। धनश्री नदी का उद्गम जो है वो नागालैंड से होता है और फाइनली असम में आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अगर हम कोपिली नदी की बात करें तो कोपिली नदी का जो उद्गम होता है वो मेघालय में होता है और ये असम में आती है और फाइनली जो है वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर आइए हम देख लेते हैं जो दाहिनी तरफ से नदियाँ ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं उनको। तो जो इसमें पहली नदी है वो सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो होता है ये तिब्बत में होता है और ये तिब्बत से अरुणाचल आती है और अरुणाचल से असम में एंटर करती है और फाइनली जो है वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर हम मानस नदी की बात करते हैं। मानस नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से अरुणाचल आती है, फिर भूटान आती है, भूटान से ये असम में इंटर करती है और फाइनली ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर लास्ट नदी देख लेते हैं जो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है वो सिक्किम से होता है और ये सिक्किम से वेस्ट बंगाल आती है, फिर ये फाइनली बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।